वीडियो में मैं आपके साथ एक और होम रेमेडी शेयर करूंगी जो आप अपने बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी होने पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ऑलरेडी मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज बच्चों की सर्दी खांसी को ठीक करने को लेकर शेयर करी है, लेकिन फिर भी आप सबकी बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती है बच्चों को सर्दी जुकाम को लेकर ही। तो मेरी यहाँ पे कोशिश है कि जितनी भी ज़्यादा हो सके होम रेमेडीज जो मुझे पता है बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी ठीक करने में जो यूज़फुल होती है, जो प्रैक्टिकली मैंने मेरे बच्चों के ऊपर यूज़ करी है या जो मैंने मेरे दादी नानी से सीखे हैं, वो सारी रेमेडीज़ आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँ। और आज की जो रेमेडी है वो स्पेशली विंटर के लिए है। जो विंटर में बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी होती है वो ठीक करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। विंटर में बच्चों की बॉडी को वार्म रखने में भी ये रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो पहले हम बात करेंगे कि इसे बनाना कैसे है, उसके बाद में हम इसे अप्लाई कैसे करना है वो बात करेंगे। एक्चुअली इस रेमेडी की खास बात ये है कि न्यूबॉर्न बेबीज से लेकर बड़े बच्चों के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दोनों में अप्लाई करने का देने का तरीका अलग है। पहले हम इसे बनाना सीखते हैं, बाद में और भी बहुत सारी बातें करेंगे इस रेमेडी के बारे में। तो ये रेमेडी बनाने के लिए जो मेन चीज़ हम यूज़ करेंगे वो है जायफल, जिसे हम नटमैग भी कहते हैं, और यहाँ पर है केसर। केसर के बाद थोड़ी सी हमें काली मिर्च पाउडर की भी ज़रूरत होगी और दूध का भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन चारों चीज़ों को मिक्स करके हमें एक पेस्ट बनाना है। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो सिलबट्टे के ऊपर आप 1 चम्मच जितना दूध ले लीजिए, चुटकी भर काली मिर्च, 1 तार केसर का ले लीजिए और फिर जायफल घिसेंगे तो बहुत अच्छा पेस्ट बनेगा। लेकिन क्योंकि मेरे पास सिलबट्टा नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रेटर का यूज़ किया है। ग्रेटर की मदद से आप जायफल को थोड़ा सा घिस लेंगे तो इस तरीके का पाउडर सा बन जाएगा। तो अभी हमें इस पाउडर का यूज़ करना है। ये है जायफल का पाउडर, करीब इतनी सी थोड़ी सी क्वांटिटी हमें चाहिए और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब दूध। तो जिस हिसाब से आपको क्वांटिटी रेडी करनी है उस हिसाब से आप दूध ऐड कर सकते हैं। तो करीब 1 चम्मच जितना दूध मुझे सफिशिएंट होगा। और इसके बाद हम ऐड करेंगे 1 तार केसर। केसर भी सर्दियों में बच्चों की बॉडी को वार्म रखने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जायफल भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों की बॉडी को वार्म रखता है। बच्चों की दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है जायफल। पेट दर्द से भी छुटकारा दिलाएगा और सर्दी खांसी भी दूर करेगा। और जो एक और इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पर हमने बस चुटकी भर काली मिर्च पाउडर यूज़ किया है क्योंकि हमने बच्चों के लिए रेडी किया है ये। तो चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर इनफ होगा। तो इस तरीके से हमें सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करना है और थोड़ी देर इस तरीके से मिलाते रहेंगे, छोड़ देंगे ताकि जायफल और केसर के जो अच्छे बेनिफिट होंगे वो दूध में आ जाएंगे। फिर हम बच्चों के लिए इसे यूज़ करेंगे। तो अगर आपके पास सिलबट्टा होता है तो बहुत अच्छी पेस्ट बनेगी, नहीं है तो इस तरीके से बनाने के बाद आप थोड़ी देर छोड़ दें। और फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि बच्चों को ये इरिटेट करेगा, बच्चों को अगर आप पिलाएंगे तो ये इरिटेट करेगा, इसलिए हमें क्या करना है कि इसको हम छान लेंगे ताकि जायफल का पाउडर और जो काली मिर्च का पाउडर है वो अलग हो जाए और बच्चे को एक अच्छा पेस्ट मिले। फिर हम इस तरीके से यहाँ पर छान लेंगे। अगर आपका बच्चा बिना छाने इस दूध को पी लेता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन कुछ बच्चों को इरिटेशन होती है जायफल के पाउडर से या ब्लैक पेपर के पाउडर से, तो उस केस में आप इस तरीके से छान सकते हो। बिना छाने भी अगर आप यूज़ करेंगे तो उसके ज़्यादा बेनिफिट होंगे। तो अब ये बिल्कुल रेडी है। आगे हम क्वांटिटी डिस्कस करते हैं और कैसे अप्लाई करना है वो बात करेंगे। तो इस तरीके से ये रेमेडी बनाने के बाद अब बात करते हैं कि इसे हमें यूज़ कैसे करना है। तो पहले हम बात करेंगे 0 से 6 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो 6 मंथ से पहले हमें बच्चों को कुछ भी खिलाना पिलाना भी नहीं होता, तो ये हम बच्चों को डायरेक्टली पिला नहीं सकते। तो हमें कैसे यूज़ करना है छोटे बच्चों के लिए, तो एक्चुअली जिस तरीके से हम विक्स वेपोरब अप्लाई करते हैं बच्चों की चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, पैरों की तलवों के ऊपर, उस तरीके से आप ये जो पेस्ट है जायफल, केसर और जो काली मिर्च का, वो आप बच्चों की चेस्ट के ऊपर अप्लाई करें, बच्चों की बैक के ऊपर अप्लाई करें, बच्चों की पैरों की तलवों के ऊपर अप्लाई करें और ऊपर से सॉक्स पहना दें, बच्चों को कवर कर दें। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की बॉडी वार्म रहती है, बच्चों को गर्मी मिलती है और जो म्यूकस बच्चों की चेस्ट में जमा हो जाता है वो भी धीरे धीरे करके पिघल जाता है और बाद में फिर वो पॉटी के रास्ते या फिर वॉमिट होकर के बच्चों के मुंह के रास्ते निकल जाता है।
तो बच्चों की सर्दी जुकाम खांसी को ठीक करने में इस तरीके से 0 से 6 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप बच्चों की बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। 6 मंथ से बड़ा है बच्चा तो आप कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि तब हम बच्चों को सॉलिड एंड पानी दोनों स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये जो छानने के बाद जो ये पेस्ट जैसा बना है, जो दूध बना है, वो आप डायरेक्टली बच्चे को पिला सकते हैं। पिलाना कितना है तो वो डिपेंड करता है आपके बच्चों की एज के ऊपर। तो 6 मंथ से जो 1 साल के तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप 1/4 स्पून जितना यूज़ करें, उसके अंदर आप थोड़ा सा और जो प्लेन दूध होता है वो मिक्स कर दे और फिर बच्चों को पिला दें। दिन में सिर्फ एक ही बार पिलाना होता है, बेटर रहेगा रात को सोने से पहले आप पिलाएं। तो इस तरीके से 1 साल से छोटे बच्चों के लिए आप 1/4 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। 1 साल से बड़ा है अगर आपका बच्चा तो आधी स्पून या फिर 1 स्पून तक आप ये पिला सकते हैं। 2 साल से बड़ा है तो बेशक आप 1 स्पून से ज़्यादा भी पिला सकते हैं। दिन में सिर्फ एक ही बार पिलाना है, वो भी रात को सोने से पहले। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की बॉडी वार्म रहेगी, बच्चों को गर्मी मिलेगी और जो म्यूकस होगा बच्चों की चेस्ट के अंदर, गले के अंदर, वो पिघल जाएगा और बच्चों की सर्दी खांसी भी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट ज़रूर से मिलेगा। तो इसे आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। और जायफल के वैसे और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। केसर भी सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप जायफल एंड केसर बच्चों को दे सकते हैं। जायफल एक्चुअली बच्चों के दिमाग के लिए भी, बच्चों के ब्रेन पावर के लिए, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बच्चों की डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ये इम्प्रूव करता है। बच्चों को अगर बार बार गैस बन रही है, बच्चे को पेट दर्द होता है, तो भी ये जो पेस्ट हमने बनाई है वो आप दे सकते हैं। या फिर बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी है तो भी दे सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि आपको समर के टाइम पे ये बिल्कुल भी बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि ये जो तीनों मसाले हमने यूज़ किए, जायफल, केसर एंड काली मिर्च, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। और अगर समर के टाइम पे आप ये बच्चों को देते हैं तो बच्चों को ये गर्मी करेगा। तो समर के टाइम में तो बिल्कुल नो है। समर के टाइम में आप बच्चों को बिल्कुल ना दें, लेकिन विंटर के टाइम में आप इसे ज़रूर से बच्चों को दे सकते हैं। एंड ज़रूर से इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट है आपको 2-3 दिन में ही दिखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ ज़रूर से करिएगा। और आपको क्या इसके रिजल्ट मिले वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के बताना। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों से ही रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।